ताकि आरोही का दिल ना टूटे। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ट्रस्ट मी चीकू, अगर मेरे पास चॉइस होती तो तुम्हारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स होती कि तुम्हारे लिए जिंदा रहना मुश्किल होता, लेकिन तुम खुद को मार तक नहीं पाते। देखो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, बॉडीगार्ड। तुम मुझे मार नहीं सकते। नहीं, मतलब मार सकते हो, लेकिन मारोगे नहीं मारोगे ना? मैंने तुम्हें मारा नहीं। गुड। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मैं पिलो के नीचे लेकर सोता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मुझे या मेरे काम को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम गए तुम मुझे मारने का प्लान बनाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। इसमें लिखा है कि तुम्हें हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड मेरे साथ रहना होगा। लो, फिर से पढ़ लो। ट्रस्ट मी चीकू सर, अगर मैं आपको मारना चाहूं तो दुनिया का कोई कागज मुझे रोक नहीं सकता, और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गुड। तुम जाओ ना, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें आरोही के घर जाना है। I had the power. पार्टी इसकी थी, इसी ने मुझे फोर्स किया था लड़कियों के साथ डांस करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इसी ने किया। मैंने ये झूठ आपकी पोती के लिए बोला। एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हो, एक और बार धोखा खाती तो बिखर जाती हो। मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई। समझ नहीं आता, क्या आपको बता दूं कि आरोही अर्जुन से प्यार करती है? मैंने सगाई के दिन जो हुआ उसे बच्चों की नादानी का नाम दे दिया था, लेकिन सच तो कुछ और ही है। करतार जी को अंदाजा भी नहीं होगा कि आरोही अर्जुन से कितना प्यार करने लगी थी। मुझे लगा कि आज आप शायद नीचे आकर नाश्ता लेना पसंद ना करें। ललित जी, आपसे ज्यादा अच्छी तरह मुझे और कौन समझ सकता है। मैं सोच रहा था कि आपको पता हो या नहीं कि अर्जुन ने खुद मुझे बताया कि वो आरोही से प्यार करता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि वो वाकई सच कह रहा था। लीजिए। कैसे बताऊं आपको कि मुझे लग रहा है कि अर्जुन रात को झूठ बोल रहा था। रात को अर्जुन ने सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि वो आरोही को दुखी नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। मुझे आपसे कुछ मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप कहिए। बात दरअसल ये है कि और टीचर जल्दी नीचे आओ। हाँ, आ रही हूँ। ओहो, अभी आ जाओ ना। ओफो, ये लवदीप को भी क्या हो गया? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाबूजी, आपको उस गुंडे को घर में रुकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। उसके आसपास होने से आरोही को कितनी मुश्किल होती है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। और फिर कल रात को तो उसने हद ही पार कर दी थी। सुधीर सही कह रहा बाबूजी, कल रात जो अर्जुन ने किया वो किसी बदतमीजी से कम नहीं था। सारे लोगों के सामने, मेहमानों के सामने उसने हमारी और चीकू की इंसल्ट की है, शर्मिंदा किया है उसने हमें। बाबूजी जरा सोचिए, उन लड़कियों के साथ चीकू को नाचता हुआ देखकर आरोही के दिल पर क्या बीत रही होगी बाबूजी, कितना बुरा लगा होगा उसे। अब इस फाइल में अर्जुन सिंघानिया के खिलाफ सारे सबूत हैं, बस इसमें आरोही का स्टेटमेंट जोड़ना बाकी है। फिर इस फाइल को हम लोग
एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। मैं आज शाम तक आरोही का स्टेटमेंट लेके इसमें ऐड कर दूंगा। 4 दिन बाद अर्जुन सिंघानिया की कोर्ट में पेशी है और 4 दिन के बाद मैं उसे 10 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। हाँ, ये चुपचाप क्या प्लानिंग हो रही है? ओहो, आरोही फिर से दुखी हो गई और शादी के 3 दिन बाकी और दुल्हन इतनी सैड सी हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो हमने सोचा आरोही को कुछ ऐसा करवाएं जिसे करने से दुल्हन खुश हो जाती है। क्या? शॉपिंग। मेरी डिजाइनर फ्रेंड की सेल लगी हुई है। ओए, मैंने तो 2 इंच वेट लॉस भी करा है। मुझे तो बर्तन का स्टैंड लेना है, रेट पता करने और चुप हो जाओ तुम सब के सब। अरे आरोही को शॉपिंग करनी है, तुम सब क्यों अपने प्लान बना रहे हो? लेकिन बीजी, हम आरोही को अकेले थोड़ी ना भेज सकते हैं। अरे आरोही क्यों अकेली जाएगी? हाँ, थैंक यू।